Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and I'm back with another interesting session. As this is exams time और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है हाउ टू प्लान स्टडीज़ इन अ स्मार्टर वे. इवन इफ अगर आपके एग्ज़ाम्स नहीं भी हैं तो भी डे वन से कैसे तैयारी शुरू की जाए, कैसे स्टडीज़ प्लान की जाए कि लास्ट मिनट का स्ट्रेस ना हो. यस, हर बार यही होता है कि हम सोचते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से प्लानिंग से पढ़ाई करेंगे, जैसे कि अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लेंगे और बाद में रिविजन्स के लिए टाइम छोड़ेंगे. पर जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे हमारा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है और हम सोचते हैं यार अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कंप्लीट करेंगे सारा सिलेबस. क्योंकि हमारे पास इसे करने के लिए अगर हमारा ईयरली कोर्स है तो पूरा 1 साल है, 6 सेमेस्टर, अगर एक सेमेस्टर कोर्स है तो 6 मंथ है, तो इट्स वेरी इजी टू डू. लेकिन वो टाइम ऐसे ही निकल जाता है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे और एक्सक्यूज़ेस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो मैं लेकर आई हूँ आज कुछ ऐसी 5 टिप्स आप लोगों के लिए जो आपको हेल्प करेंगी डे वन से आपकी स्टडीज़ प्लान करने में इन अ स्मार्टर वे. यस, नाउ स्मार्ट वे का मीनिंग कुछ लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट में करना है किसी भी काम को. नहीं, इट्स नॉट अ शॉर्टकट, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग एनीथिंग. यस, स्मार्ट वर्क का मतलब कभी भी शॉर्टकट नहीं है, वो है माइंड से सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना और तब परफॉर्म करना. ये नहीं कि कोई भी चीज़ मिली तो बस उसे ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत टाइम निकल गया और उसके बाद सोच रहे हैं यार अब तो टायर्ड हो गए, बोर हो गए, अब किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा. और फिर क्या होता है, ना रिजल्ट्स आते हैं, ना प्रॉपर आउटपुट आता है और ना ही हमारा मन लगता है. तो मैं आज कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो आपको हेल्प करेंगी डे वन से. कोई भी स्टडीज़ अगर आप स्टार्ट करें, आप चाहे स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी में भी ये जो आपकी 5 टिप्स हैं ये बहुत अच्छी सेट बैठेंगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो भी प्रिपरेशंस करनी है, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले अंडरस्टैंड करना, उनके करिकुलम अंडरस्टैंड करना. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे किसी कोर्स के 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स को पहले एक सब्जेक्ट को उसके पूरे चैप्टर सेक्शन समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नोटिंग डाउन एट वन प्लेस, लाइक जैसे हमारा कोई एक सब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट का नेम लिखिए और उसके जितने चैप्टर्स बनते हैं उन सबको नोट डाउन कर लीजिए. सेम वे सेकंड चैप्टर के लिए कीजिए, थर्ड चैप्टर के लिए, फोर्थ के लिए कीजिए. सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा इसको ऐसे डिवाइड करना और अंडरस्टैंड करना. पहले बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं, जो एलोकेट हुए हैं, उनको प्रॉपरली समझना. ये तो हो गया, हमने लिख लिया एक अपने नोट पैड पर जो भी हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें जो जो कंटेंट्स आ रहे हैं, जो जो चैप्टर्स या सेक्शंस आ रहे हैं, उनको ब्रॉडली हमने नोट कर लिया, जिससे हमने जब उसको रीड करा और लिखा तो हमें भी ध्यान में हो गया कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, ये कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है. नाउ सेकंड आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद, और वो है स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम डे वन. यस, आप कहेंगे कि ये लिख तो लिए चैप्टर्स तो प्लानिंग स्टार्ट हो गई. यस, प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसका एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है डे वन से ही. क्या होता है, हम ये तो देख लेते हैं या फिर हम ऐसे ही बुक्स उठाकर सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हम पहले ही दिन इतना सब कुछ देख लेते हैं. उसके बाद हमारा इंटरेस्ट हो जाता है थोड़ा सा लूज़. हमारे को ये हो जाता है कि बस यार देख तो लिया, अब स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा कोर्स है, थोड़ा सा अभी वी विल टेक टाइम, अभी कुछ दिन में मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करता हूँ, यानी या फिर अभी 4 दिन से बाद स्टार्ट करता हूँ. लेकिन वो कभी स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि यार तो बहुत सारा है, ये तो बहुत सारा है, अभी मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है. या फिर क्या होता है कि हम एक आध दिन बहुत अच्छा कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं. तो हमें ये नहीं करना है, हमें प्लानिंग करनी है डे वन से स्टार्ट. जब हमने ये नोट कर लिया है तो हमें स्टार्ट करना है उसकी प्लानिंग करना कि अब हमें उसे कैसे करना है, उसको किस प्लानिंग, किस शेड्यूल, किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये एलोकेट करने हैं सब्जेक्ट्स अपने करने के लिए. राइट, नाउ थर्ड आता है पिक 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, कॉम्बिनेशन.
हम एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, या तो हमें जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है उसको पिक कर लेते हैं और उसको बहुत समय तक पढ़ते रहते हैं और उसमें इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि फिर और सब्जेक्ट्स करने का मन नहीं करता। या फिर हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल हैं वो पिक कर लिए कि यार न्यूमेरिकल की तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, सब कहते हैं डेली, तो हम उसको पिक कर लेते हैं और उसे करते रहेंगे। फिर क्या होता है, जो दूसरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है और हमें पिक करने हैं दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाइए, चाहे आप उसको वीक में कैसे ही डिवाइड करें। डिवाइड करने का मीनिंग कैसा है कि 3 डेज आपने लिए वन सब्जेक्ट एंड 3 डेज दूसरा। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि पर डे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ज़रूर लीजिए। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ 3 डेज पढ़ा आपने एक सब्जेक्ट और 3 डेज दूसरा, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसको तो डेली अपने शेड्यूल में डालना ही डालना है विद दैट, क्योंकि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, इट बिकम्स टू बोरिंग। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट ज़रूर प्लान करिए एक दिन के लिए, एंड दैट टू थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल। वो बहुत ज़रूरी है 2 सब्जेक्ट साथ में अलग अलग टाइप के चलना। ओके, नेक्स्ट आता है 4th, जो कि है मेरा बेस्ट, और वो है सेल्फ स्टडी। यस, सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट। सेल्फ स्टडी आप कहेंगे कि यार सेल्फ स्टडी कौन करता है, आजकल तो सब कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन है या ऑनलाइन भी नहीं हो तो कोचिंग्स तो यार चाहिए ही। आई अग्री कि कोचिंग्स हमें साथ साथ चलवाने में बहुत काम करती है। मीन्स जो उनका एक पैटर्न होता है कि इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है, वो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कराते हैं। सेल्फ स्टडी में हमारा डिसिप्लिन नहीं रहता, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड आपको यही करूँगी कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी कोचिंग्स अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं या कोचिंग्स जब स्टार्ट हो भी जाती हैं तब भी अपनी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। नाउ अपनी पढ़ाई क्या है, जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक रीडिंग है, वो ज़रूर खुद से कीजिए। यस, वो बहुत ज़रूरी है खुद से रीडिंग करना, किसी भी सब्जेक्ट को खुद से समझना। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोई वीडियो मटेरियल अवेलेबल है, उसको ओपन करके चेकआउट करिए अपने अकॉर्डिंग कि उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में क्या है, और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हम कोचिंग्स में फ़ीस देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो लोग अच्छे से पढ़ाते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारा एग्ज़ाम है और हमारा करियर है, तो हमें उस पर स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। बिकॉज आप ये अग्री करेंगे कि एक क्लास में से 50% वाला स्टूडेंट भी निकलता है और 90% वाला भी, और एजुकेशन जो कोचिंग्स वाले देते हैं वो सेम देते हैं सबको, राइट। सो वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी प्रिपरेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और इसको आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जो भी आप चैप्टर पिक कर रहे हैं उसका एक ऑनलाइन वीडियो चेक कर लीजिए कोई भी, जैसे कि आपको पता चल जाए उस सब्जेक्ट में या उस चैप्टर में क्या है, और उसके बाद उसे ज़रूर पढ़िए। मैं रिकमेंड करूँगी कि अपनी कोचिंग्स के साथ ज़रूर सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करेंगे तो नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जो आपके अपने नोट्स होंगे वो हमेशा हेल्प करेंगे, बिकॉज वो लैंग्वेज होगी जिसमें आप बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यस, बिकॉज हर पर्सन की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। एक डिफाइंड लैंग्वेज होती है कोचिंग्स की, या हम किसी से बोरो करते हैं अगर कोई भी नोट्स उसकी, लेकिन हमारी जो अपनी समझने की लैंग्वेज होती है वो हम खुद ही लिख सकते हैं। ओके, सो आपको अपने बनाए हुए नोट्स हमेशा हेल्प करेंगे, और ये स्मार्ट स्टडी का एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है, राइट। 5th, हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। थ्योरी पढ़ लिए, न्यूमेरिकल पढ़ लिए, जो करवाए गए वो सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन जब हमने थ्योरी पढ़ी तो उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस करने का कोई पेन नहीं उठाया, और यही रीज़न है कि हम लैक करते हैं और हम भूल जाते हैं। हमने स्टोरी की तरीके से, वीडियो की तरीके से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ लिया, और उसके बाद हमने कोई पेन नहीं लिया उसके क्वेश्चन आंसर्स करने का, या फिर क्वेश्चन आंसर बस ऐसे ही पढ़ लिए। तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। ऑलवेज हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस ज़रूर रेफर कीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमें राइटिंग में, बिकॉज जब हम खाली रीड करते हैं और सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। हम बहुत सारी चीज़ें पूरे दिन में देखते हैं, बट सारी चीज़ें रिटेन नहीं रखती। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट हमने किया है उसको हमें प्रैक्टिस करना है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके ज़्यादा से ज़्यादा पीछे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हमें करना है प्रैक्टिस में राइटिंग। इट हेल्प्स टू रिटेन लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड।
बहुत ज़्यादा चीज़ें हम रिटेन कर सकते हैं अगर हम पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर देखें, क्योंकि उससे ये होता है कि कई बार तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से अराइज हो सकते हैं, और हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें इसमें से आंसर करने पड़ सकते हैं, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें, और उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स से होते हैं हमेशा, तो उसे ज़रूर सॉल्व करें। ओके, एक बोनस टिप देती हूँ इन 5 पॉइंट्स के बाद, होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। और बोनस टिप देने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, और वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी। सो बोनस टिप है आज की रिविजन्स। यस, यू हैव टू प्लान वीकली रिविजन्स अगर आप करना चाहते हैं स्मार्ट स्टडीज़ और रिटेन करना चाहते हैं बहुत समय तक बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो वीकली रिविजन्स, या फिर आफ्टर 3 डेज रिविज़न, या फिर जो आप चैप्टर कर रहे हैं उसको एक एक चैप्टर को रिवाइज करते चलिए, वो बहुत ही अच्छा है। मिनी रिवीजन्स करते चलना और उसके बाद उसे एक मेजर रिवीजन में कन्वर्ट करना। आप देखेंगे कि जब आप बाद में मेजर रिवीजन करेंगे तो आपके पास बहुत ही कम टाइम में आप उसको कंप्लीट कर देंगे। यस, क्योंकि आपने पहले से ही उसको रिवाइज किया हुआ है कई बार। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। होप सो ये मेरे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे और शायद कुछ बेनिफिशियल होंगे, और आप अपने पॉइंट्स जो कि आप फॉलो करते हैं उन्हें भी मेंशन कीजिए, और अगर डिसलाइक करते हैं वीडियो तो प्लीज़ अपने पॉइंट ज़रूर डालिए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा नहीं लगा और आप कौन से पॉइंट्स मुझे रिकमेंड करते हैं, मैं भी अपडेट होना चाहूँगी। ओके, सो ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। हैप्पी वॉचिंग, थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड रिमेन एक्टिव ऑन माई चैनल। बाय बाय।